जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ठीक ही होंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी मेरा ये अगला प्रैक्टिस सेट है, आप कह सकते हो, या अगली क्लास है, आप ये भी कह सकते हो। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय की ये नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको मैथ को हल करा रहा हूँ, ठीक है। मैथ को हल करा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ चल रहे थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय अंक गणितीय परीक्षण 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा गणित के 20 प्रश्न आते हैं। गणित के कितने प्रश्न आते हैं, नवोदय में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। उन 20 प्रश्नों के आपको 25 अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 20 प्रश्नों के 25 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से हम क्लास को आगाज करते हैं, यानी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ से क्लास छोड़ी थी, आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 28,308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर होगा। यानी 28,308 में दो आए हैं, 8 8 के दो अक्षर है, ये रहा। इन दोनों का स्थानीय मान निकालना, उनका फिर अंतर यानी घटाया करना, उनका घटाना है, उन दोनों को घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखो। यानी कि क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, तो आप कहोगे दिया हुआ है 28308। इनका स्थानीय, इसका भी स्थानीय निकालना, इसका भी स्थानीय। तो इसका स्थानीय क्या हुआ, 8 8 के पीछे 1 2 3 अच्छे हैं तो 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका खाली 8 होगा, इसका 8 होगा। इनका अंतर करना, इसमें से 8000 में से इसको घटाना है 8 को। तो यहाँ पर 8 रख दो, माइनस कर दो। 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे। अब देख लो आप, 2 में पीछे, किसी में 2 है पीछे, 2 इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला तो वैसे ही गलत हो गए, आपको पूरा नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम बचाना, तो इसी तरीके से करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीछे लास्ट में 2 आएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यह क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 30 और 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है जो 30 व 50 को छोड़कर, 30 और 50 को छोड़कर, 30 और 50 को छोड़कर 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या निकालनी है। 30 और 50 के बीच में, ठीक है। 30 को भी छोड़ दो, 50 को भी छोड़ दो, तो 31 हो जाएगी। एक तो 31 होगी, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, 37 हो जाएगी, 38 नहीं होगी, 39 नहीं होगी, ठीक है, 39 नहीं होगी, 40 नहीं होगी, 41 नहीं होगी, सॉरी 41 हो जाएगी, 42 नहीं होगी, 43 हो जाएगी, 44 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, 46, 46 नहीं होगी, क्यों, 46 कट जाएगी 2 से, 46 नहीं होगी, 47 हो जाएगी, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी। 50 के बजाय के कुल अभाज्य संख्याएं के बीच कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या पूछा है ना, कुल अभाज्य संख्या, नहीं सॉरी भाज्य संख्या पूछा है, भाज्य संख्या पूछा है, गलती होगी, क्या पूछा है, भाज्य संख्या, जो कट जाए। तो अब देख लो, 31 नहीं होगी, 37 नहीं होगी, 43 और 43 57, ये नहीं होंगी। 30 और 50 के बीच में 20 मिलेंगे, इन 20 में से 1 2 3 4 5, 2 4 को हटा दो, तो कितनी होंगी, यानी कि कितनी होंगी, 20 में से 5 जाएंगे तो 15 होंगे। 15 नहीं है इसमें, 15 ऑप्शन में नहीं है, 15 ऑप्शन में है ही नहीं, तो दोबारा से संभाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी गलती हो गई थी, उसमें से मैंने भाज्य देख लिया, वो भाज्य निकालनी है। तो 31 नहीं लेंगे हम, 32 ले लेंगे, 33 ले लेंगे, 34 ले लेंगे, 35 ले लेंगे, 36 ले लेंगे, 37 नहीं लेंगे, यहाँ पे आ गया 38 ले लेंगे, 39 ले लेंगे, 40 ले लेंगे, 41 नहीं लेंगे, 42, 43 नहीं लेंगे, 44, 45, 46, 47 नहीं लेंगे, 48, 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 14। यानी कि ये वाली तो होती है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य, और ये कौन सी है, ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये अभाज्य है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, IVCD
आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है, यानी कि ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है आई वी सी डी आई एक्स, और आई वी के ऊपर क्या है बार, आई वी के ऊपर क्या है बार। अब आप बार नहीं जानते होंगे क्या, अब आप बार नहीं जानते होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बार के बारे में सब कुछ, यानी कि एक वीडियो में ऐसी लेके आ रहा हूँ इसके अलावा जिसमें मैं सभी चीज़ को, जो चीज़ छूट गई है वो चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है। जो चीज़ अपनी छूट गई है ना वो चीज़ लेके आऊँगा। देखिए आई वी का मतलब होता है 4, आई वी का मतलब होता है 4, और बार का मतलब होता है वो संख्या यानी हज़ार में लिखी हुई है, हज़ार में, क्या में लिखी हुई है हज़ार में। देखो आगे 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब ये बचा, लेकिन ये 40,000 दिया हुआ है, यहाँ पर बात सिर्फ 4 की चल रही है, तो आप इतना याद रखो बस, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। आई एक्स लास्ट में 9 है, ठीक है, लास्ट में क्या है 9 है, तो लास्ट में भी 9 है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कितने कैसे होता है सही, क्योंकि आपकी अब समझ में आएगा नहीं, मैं बता दूं तो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे किसी किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी, यानी कि जो संख्या आएगी वो विषम आएगी, विषम विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, यानी कि एक यहाँ सम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, सम संख्या, इस संख्या में मुझे जोड़नी है कोई संख्या यहाँ पर, जिसे जोड़ने के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो विषम आए। कैसे बताऊँ, या मान लो यहाँ पर एक संख्या है, ये कोई संख्या है, इसमें एक सम संख्या जोड़नी है, सम संख्या, क्या हो रहा है आज, यहाँ पर सम संख्या, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आए वो विषम आए, क्या आए, विषम आए। तो आप कह सकते हो कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर कोई भी सम संख्या ले लो, कह रहा है ना किसी छोटी से छोटी सम, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, सम संख्या, जैसे कि मान लो पहले मैंने सम संख्या 2 ले ली, 2, और यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, इन दोनों जोड़ दो तो 3 आ गया, विषम हो गया। मैंने यहाँ 4 ले ली, सम लेनी है ना, मैंने 4 ले ली, 1 जोड़ दिया 5 हो गया, विषम हो गया। 6 ले ली, 1 जोड़ दिया विषम हो गया। तो यानी कि 1 लोगे तो क्या होगा, विषम बनाती चलेगी, सम में 1 जोड़ोगे तो विषम होता चलेगा। तो यहाँ पर 1 1 है तो आपका आंसर सही हो जाएगा 1, ठीक है। और उसने छोटी में छोटी पूछा है तो 1 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या, 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आप रट लो इनको। 10 और 20 के बीच, देखो 10 के और 20 के बीच 10 11 होगी, 12 नहीं होगी, 13 होगी, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 18 नहीं होगी, 19 होगी, 1 2 3 4 संख्या होंगी, कितनी होंगी, 4 होंगी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 4 होंगी। उसके बाद में क्या पूछा है, क्या पूछा, इतने में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, इसका अंक 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, इसका 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 का स्थानीय मान कितना होगा आप बताएं मुझे, इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आप कहोगे 4, 4 के पीछे कितने जीरो, तो 4 के पीछे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। जाति मान क्या होगा, जाति मान 4 ही होगा, 4 ही होगा। क्या पूछा है उनका, अंतर पूछा है, यानी इसमें से इसको घटा के आपको अंतर बताना है कमेंट में, ठीक है। आंसर बताना है आपको कमेंट में, इसका जवाब बताना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए HW। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 10 अभाज्य संख्या है, नहीं है, नहीं है ना, 13 19 ये तो इससे बड़ी है ना, ये ये दोनों तो इससे बड़ी हैं, तो ये तो छोटी कहाँ हुई, तो बड़ी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी तो 11 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछे तो 97, 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखने का प्राप्त होता है, संख्यांक रूप में लिखने पर, यानी 80,905, लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, स्टार्टिंग में 80 आएगा, ठीक है। 80 आ रहा है, लास्ट में 5 है, 80 आ रहा है, लास्ट में 5 है, 80 आ रहा है, लास्ट में 5 है, 80,000 लास्ट में 5। लेकिन इतना देखो 80,000, ये 80,000 बोला है, इसमें क्या है, 80 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, यहाँ तो 8,000 है, ये तो हो नहीं सकता। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 80,000, 80,000 905 यही सही है, क्या है, यही सही है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 80,000 लाखों में दी हुई वैल्यू तो। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होता है, यानी सी होता है, ये रोमन नंबर में किसका मान होता है,
सी रोमन नंबर में किसका मान होता है। मैंने सबसे पहली वीडियो में ये चीज़ समझाई थी आपको। रोमन नंबर बहुत रोमन नंबर बताए थे, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो जाकर के अवश्य देख लें। तो रोमन नंबर में सी किसका मान होता है, रोमन नंबर में सी होता है 100 का मान। किसका होता है, 100 का मान होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है 16, 50, 16,540 की अनुवर्ती संख्या। क्या पूछा है, अनुवर्ती मतलब होता है आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली, अनुवर्ती मतलब आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली, अनुवर्ती आने वाली, पूर्ववर्ती पीछे वाली, अनुवर्ती मतलब आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली। तो 15,540 की अनुवर्ती संख्या, यानी 15,540 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एक आगे बढ़ेंगे तो 16,540 है, 16,541 आएगी। अगर पूर्ववर्ती पूछता तो इससे हम पीछे जाते, तो हम ये 40 है तो उसके बाद में क्या है 41 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। अनुवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में से एक घटा देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ये क्या आएगा, 16,541 आएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप ये मान लीजिए, और मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आपकी समझ में जो कुछ नहीं आया वो आप कमेंट में लिख कर भेजें। कमेंट में लिख के नहीं भेज सकते तो आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ज़्यादातर देखोगे आप तो मैं क्वेश्चनों को यानी कि कॉपी पे कम मैं आपको ऑप्शन से ज़्यादा हल कराता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि कॉपी पे करने से क्या है ना, टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है, इसलिए क्वेश्चनों को यहीं पर हल करना सीखो। यहीं पर हल करना सीखोगे तो आप बहुत जल्दी हल कर दोगे, आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, टाइम कम नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।